सभी जिले वासियों को मेरा प्रणाम। बक्सर जिले के कोरोना अपडेट के साथ मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। हम कोशिश में थे, कोशिश में हैं और कोशिश में आगे लगे रहना होगा कि हम अपने ज़िंदगी को सामान्य बना सके। इस बीच बक्सर ज़िले के लिए आज दो खबरें आई, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। तो पहले मैं गुड न्यूज़ आपको बता दूं। गुड न्यूज़ ये है कि 9 और लोगों की रिकवरी हमारे बक्सर ज़िले में हो चुकी है। पहले से कुल मिलाकर 94 लोगों ने रिकवरी की थी और इन 9 लोगों के हो जाने से अब हमारे यहाँ रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या 103 हो गई है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे यहाँ कुल मिलाकर 121 पॉजिटिव केसेस थे, तो 103 लोगों की रिकवरी हो जाने से अब हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 18 रह गई थी। लेकिन अभी कुछ मिनट्स पहले खबर आई कि चौसा से एक और व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। वो क्वारंटीन सेंटर में थे और वो बेंगलुरु से लौट कर आए थे। तो उनके पॉजिटिव हो जाने से, जो कि 44 वर्ष के पुरुष हैं, अब हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या एक बार फिर बढ़कर 19 हो गई और कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या हमारे ज़िले में 122। लॉकडाउन में छूट दी जा चुकी है, आप लोग ये जानते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि लॉकडाउन में छूट मिलने का मतलब कि कोरोना हमारे यहाँ से समाप्त हो गया। अब ये समझने वाली बात है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो ढिलाई दी है उसका रीज़न ये नहीं कि हमारे यहाँ कोरोना ख़त्म हो रहा है, बल्कि ढिलाई देने के पीछे का जो रीज़न ये है वो आप बखूबी समझ सकते हैं कि हम कई दिनों से अपने घरों में बंद हैं, हमारे कामकाज बिल्कुल ठप पड़े हैं, लोगों के कमाने का जरिया पूरी तरीके से गिर चुका है, अर्थव्यवस्था में गिरावट आने लगी है। ऐसे में हमारा अब काम करना आवश्यक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले भी तो काम करना आवश्यक था, तो अब क्यों नहीं? तो अब ये जानने वाली बात है कि पहले जब एंट्री हुई हमारे यहाँ, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पाबंदियाँ लगाना आवश्यक था, ताकि हम कम से कम ये समझ सके कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी महामारी की एंट्री हो चुकी है। अगर शुरुआत में ये कड़ाई नहीं की गई होती तो हम में से बहुत सारे लोग इसको लाइटली ले लिए होते और जो आज हमारे यहाँ 2 लाख कुछ हज़ार पॉजिटिव केसेस है हमारे इंडिया में, वो कहीं 10-15 लाख भी हो सकते थे। बहरहाल, आपको एक और बात जानना आवश्यक है कि अब जो ये छूट मिल रही है, इसमें हम लोगों को और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बक्सर ज़िला प्रशासन और बिहार सरकार ने मिलकर ये योजना बनाई है कि पहले जो बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर लिया जाता था, अब 15 जून के बाद सारे क्वारंटीन सेंटर्स को बंद किया जाएगा। जितने भी स्कूल्स में क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं उनको अब बंद करना होगा, क्योंकि अब बिहार सरकार ये प्लान कर रही है कि तमाम स्कूल को ओपन किया जाए और पढ़ाई शुरू की जाए। तो पढ़ने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि अब पढ़ाई शुरू होगी, और जो लोग क्वारंटीन होने के बारे में लेकर बहुत ही ज़्यादा संशय में पड़ जा रहे थे, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि अब क्वारंटीन सेंटर से स्कूल्स वाले बंद होने जा रहे हैं। अब हमारे सरकार का प्लान ये है कि पल्स पोलियो जिस प्रकार से पिलाया जाता था और डोर टू डोर कांटेक्ट किया जा रहा था, अब दरवाजे दरवाजे जाकर हमारे सरकारी कर्मचारी तमाम ऐसे लोगों को विजिट करेंगे, उनके घरों पर जाएंगे जो बाहर से लौट कर आए हैं, उनसे कुछ जानकारियां मांगी जाएगी। और अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम बाहर से लौट कर आए हैं या नहीं भी लौट कर आए हैं और हमारे यहाँ कोई चिकित्सा का दल पहुँचता है और हमसे हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मांगता है, तो हम उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराएं, जिसको जानकर वो चिकित्सीय दल हमारे स्वास्थ्य की जांच कर सके और हमें सुरक्षित कर सके। तो बक्सर ज़िले के लिए ये 3 ऐसी खबरें हैं जो अब सभी तक पहुंचना आवश्यक है। पहली, 9 लोगों की रिकवरी हो गई, दूसरी, एक और पॉजिटिव पाए गए, और तीसरी, आपको पता होना चाहिए कि अब आने वाले समय में 15 जून से स्कूल्स में बने हुए क्वारंटीन सेंटर्स को बंद किया जाएगा और डोर टू डोर कांटेक्ट करके लोगों की टेस्टिंग की जाएगी और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। तमाम भीड़ इकट्ठा होने लगी है मार्केट में, आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ चलने लगी है सड़कों पर। कहीं एक गाड़ी की स्पीड हम इतना ज़्यादा ना दे दे कि फिर ज़िंदगी के स्पीड पर ब्रेक लग जाए। बड़ी मुश्किल से आप थोड़े स्वतंत्र हो सके, हम थोड़े स्वतंत्र हो सके। आइए हम इस स्वतंत्रता को बनाए रखें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा क्षेत्र है जिनको तनिक सा भी छूट नहीं मिला है
और जिनको अभी तक छूट नहीं मिला है वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनको भी छूट मिलेगा। तो उनको तभी छूट मिलेगा जब हमारे यहाँ फिर से कोरोना का अटैक नहीं होता। तो आप कृपया सावधान रहें, बाज़ारों में सावधान रहें, सड़कों पर सावधान रहें, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सावधान रहें। कोई और पॉजिटिव आप ना निकलने दें, न अपने गांव में, न अपने नगर में, न अपने ज़िले में, नहीं तो फिर वही स्थिति हमारी बन जाएगी जो लॉकडाउन 1 में हुई थी। आशा करता हूं कि धीरे धीरे बक्सर ज़िला जो राह तैयार कर रहा है, अपने सही दिशा में जा रहा है, वो दिशा बरकरार रहे, वो हमारा सफ़र बरकरार रहे और हम सफ़र को पूरा करें और मंजिल तक पहुँचे और कोई नुकसान ना हो हमारे बक्सर ज़िले को। आप सभी सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें। हमारी और आपकी सुरक्षा आज एक दूसरे से जुड़ी है। इस महत्व को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।